प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबंधित समस्त जानकारी के लिए आप अगर अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि इस विश्वविद्यालय संबंधित अपडेट्स आपको मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं सतत आंतरिक मूल्यांकन के बारे में, कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन। अगर आप किसी भी पाठ्यक्रम में इस विश्वविद्यालय में प्रथम बार प्रवेश लिए हैं तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी। अगर आप पुराने छात्र हैं तो भी आपके लिए जानना जरूरी है। अगर आप इस बारे में जानते हैं तो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात आप सभी से कहना चाहेंगे कि अगर आप इस विश्वविद्यालय संबंधित जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों और अपने महाविद्यालय के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से इस विश्वविद्यालय की मिलती रहे। साथ ही साथ अगर इस यूट्यूब चैनल पर अन्य कोई वीडियो अपलोड होती है जैसे टीचिंग से संबंधित या अन्य किसी विश्वविद्यालय से, तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप उस वीडियो पर अपने विश्वविद्यालय का प्रश्न न पूछा करें। आप चाहे जितनी पुरानी से पुरानी वीडियो पर कमेंट करेंगे, कमेंट हमारे पास आ जाता है। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये ना समझें कि कोई नई वीडियो अपलोड हो गई है तो हम प्रश्न पूछ लेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि उस समय जब वह वीडियो अपलोड होती है उस समय प्रश्न कुछ जो पूछे जाते हैं, अगर उस वीडियो संबंधित पूछे जाते हैं तो प्रश्न देना सार्थक होता है और उस समय उस प्रश्न का उत्तर भी तुरंत मिल जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आप प्रश्न पूछें तो अपने विश्वविद्यालय संबंधित चाहे जितनी पुरानी वीडियो हो उस पर आप पूछ सकते हैं। किसी टीचिंग वैकेंसी से संबंधित अगर कोई वीडियो अपलोड हो रही है तो टीचिंग से संबंधित वीडियो प्रश्न ही पूछा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इससे अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। PRSU रज्जू भैया प्रयागराज, यह हम एकमात्र टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर एक एक पल पल की अपडेट इस विश्वविद्यालय की मिलती रहती है। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसमें हम बीच बीच में लाइव सेशन भी लेते हैं, आपसे डायरेक्ट बात करते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी उस पर हम उसका निराकरण करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये सतत आंतरिक मूल्यांकन क्या है, ये कैसे होता है। तो सतत आंतरिक मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन ये 3 बार होता है, जिसको हम टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 के नाम से जानते हैं, या टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 के नाम से जानते हैं, या फिर यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड के नाम से जानते हैं, या किसी भी प्रकार से आपके महाविद्यालय में किसी भी नाम से जाना जाता हो। कुल मिला के बात यही है, ठीक है। तो सैद्धांतिक विषयों में प्रत्येक सत्र यानी सेमेस्टर के दौरान सतत आंतरिक 3 अवसरों पर किया जाएगा। प्रत्येक आंतरिक मूल्यांकन का पूर्णांक 12.5 अंक का होगा, यानी कि 12.5 का होगा, और अधिकतम कालावधि 45 मिनट की होगी। यानी कि जो परीक्षा आपकी एक विषय की होगी वह 45 मिनट की होगी और एक प्रश्न पत्र का 12.5 अंक होगा। इन 3 आंतरिक मूल्यांकन में से कम 2 आंतरिक मूल्यांकन लिखित परीक्षा एवं तीसरा आंतरिक मूल्यांकन लिखित परीक्षा या सेमिनार या असाइनमेंट या प्रस्तुतिकरण आदि के रूप में होगा। लिखित परीक्षा वर्णनात्मक प्रकार की होगी, ठीक है। इसके बाद अगला है प्रायोगिक विषयों में भी 3 अवसरों पर प्रायोगिक फर्स्ट, प्रायोगिक सेकंड, प्रायोगिक थर्ड के रूप में सतत आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा, जिसकी प्रकृति पूर्णतः प्रायोगिक होगी। अगर आपको प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में भी 3 टर्म में होता है, प्रायोगिक फर्स्ट, प्रायोगिक सेकंड, प्रायोगिक थर्ड, ठीक है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। 3 जो आंतरिक मूल्यांकन होते हैं उसमें 2 तो आंतरिक मूल्यांकन लिखित परीक्षा होगी। तीसरा आंतरिक मूल्यांकन आपके महाविद्यालय के ऊपर है, वह लिखित परीक्षा भी करा सकते हैं, सेमिनार भी आयोजित करा सकते हैं, असाइनमेंट भी कह सकते हैं आपको बनाने के लिए, प्रस्तुतिकरण भी कर सकते हैं। ये आपके महाविद्यालय के ऊपर है कि 3 बार करवाते हैं कि वह केवल 2 बार कराते हैं या एक भी बार इसका आयोजन नहीं कराते हैं, सीधे आपके नंबर भेज देते हैं। इनमें 3 में से बेस्ट 2 के नंबर आपके दिए जाते हैं, क्योंकि एक प्रश्न पत्र का आपका 25 नंबर का सतत आंतरिक मूल्यांकन होता है, जिसमें 12.5 अंक के 2 होते हैं। ये उदाहरण दिया हुआ है सतत आंतरिक मूल्यांकन का। टेस्ट 1 12.5, टेस्ट 2 12.5 अंक का, टेस्ट 3 12.5 अंक का, लेकिन उसमें से बेस्ट 2 आपके अंक जोड़े जाते हैं इसमें से। यानी कि जैसे आप पहला टेस्ट हुआ आपका, यूनिट फर्स्ट हुआ या फिर टर्म 1 हुआ, उसमें आप 6 अंक प्राप्त किए, यूनिट सेकंड में 7 अंक प्राप्त किए, फिर
5। तो इसमें से आपको बेस्ट हुआ जो ज़्यादा अंक आप प्राप्त किए हैं, 7 + 6, यानी कि आपका 25 अंक में जो है वह 13 अंक प्राप्त हुआ। फिर आप एक और उदाहरण देकर देते हैं। जैसे आपने यूनिट फर्स्ट में 12.5 अंक का है, 12 अंक प्राप्त किया, यूनिट सेकंड में आपने 11 अंक प्राप्त किया और यूनिट थर्ड में आपने 10 अंक प्राप्त किया। तो आपका बेस्ट कौन सा है? आपका बेस्ट है 11 और +12, यानी कि आपका 23 अंक हुआ। यही 23 अंक आपको दिए जाते हैं। अब हम बात कर लें, अगर आपका फेल है यानी कि EX स्टूडेंट के रूप में फॉर्म भरेंगे तो आपका ये यूनिट टेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर बैक देते हैं, विशेष रूप से हम बैक वालों को बात करते हैं, अगर आपको किसी प्रश्न पत्र में बैक है तो बैक का या यूएफएम लगा है किसी प्रश्न पत्र में, तो उसका ये सतत आंतरिक मूल्यांकन नहीं होता। उसके अंक कहाँ से आपको दिए जाते हैं? तो पिछला अंक आपको नहीं दिया जाता, जो पिछले वर्ष आपने प्राप्त किया था तो उसको नहीं दिया जाता है। उसमें आप जब 75 अंक जो आपका पेपर होगा उसमें से आप जो अंक गेन करेंगे, जैसे 75 में से आप 25 अंक प्राप्त कर लिए लिखित परीक्षा में, जो यूनिवर्सिटी द्वारा परीक्षा होती है, ठीक है। फिर उसमें से ये 33% हो गया, तो फिर आपको 25 में भी 33% दिया जाएगा, लगभग 8.5 नंबर के आसपास में, 8.33 यानी कि 9 नंबर के आसपास में आपको दे दिया जाता है, ठीक है। यानी कि आपकी जो लिखित परीक्षा होती है उसके आधार पर आपको ये दिया जाता है। कब? जब आपका बैक लगा होता है। तो ये रेगुलर और EX के लिए है, ठीक, क्लियर। ये आपके महाविद्यालय द्वारा आयोजित होता है, इसका विश्वविद्यालय में कोई रोल नहीं होता। विश्वविद्यालय में अपना डिपार्टमेंट अलग अलग अपने डिपार्टमेंट कराते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया। सभी पाठ्यक्रमों के लिए अनिवार्य है, कोई एक पाठ्यक्रम के लिए नहीं कि BA के लिए है, BSc के लिए रहे कि BCom के लिए है। जितने भी पाठ्यक्रम चलते हैं समस्त पाठ्यक्रमों में सतत आंतरिक मूल्यांकन है, चाहे जो भी पाठ्यक्रम, चाहे LLB हो, BLLB हो, B.Ed हो, M.Ed हो, BPEd हो, MPEd हो, BA BSc BCom हो, MM SC MCom हो, जो भी जितने भी पाठ्यक्रम चलते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ये परीक्षाएँ कब कब आयोजित होगी। ये परीक्षाएँ आपके महाविद्यालय के ऊपर है कि कब आयोजित करवाते हैं। बाकी ये ऑफिशियल डेट है जो विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई हैं, जिसमें से पहला टर्म आपका 15 सितंबर यानी कि आज से 18 सितंबर के बीच में, दूसरा टर्म 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में और तीसरा टर्म 3 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में आयोजित होगा। ये परीक्षा की डेट है। हो सकता है कि आपके महाविद्यालय द्वारा कभी कभी क्या होता है कि यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड एक साथ में करा लिया जाता है, अक्टूबर महीने में या नवंबर महीने में, या 2 ही यूनिट टेस्ट किया जाता है या कोई यूनिट टेस्ट नहीं किया जाता है। ये सब आपके महाविद्यालय के ऊपर है। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, अगर आपका महाविद्यालय ये यूनिट टेस्ट के आपके अंक नहीं भेजते हैं तो आप 75 में से चाहे 75 अंक प्राप्त कर ले। जो पेपर होगा आपका सेमेस्टर का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसकी परीक्षा कब होगी तो देख लीजिएगा। इसमें 75 में से आप 75 भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आपको परीक्षा परिणाम में F लिख कर आएगा, फेल लिख के आएगा, क्योंकि आपको 75 में से अलग से पास होना होता है और 25 नंबर में 8 नंबर अलग से प्राप्त करना होता है, यानी 33% लगभग, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग पास होना होता है। अगर एक में आप फेल होते हैं, मतलब अनुपस्थित हो जाते हैं, अब्सेंट हो जाते हैं, इसका नंबर अगर आपके महाविद्यालय द्वारा नहीं भेजा जाता है तो फिर आप इसमें आप चाहे जितना प्राप्त कर लें, आपका फेल ही लिख कर आएगा। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप इस इंटरनल में अनुपस्थित ना हो। अगर आपके महाविद्यालय द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है तो इस पर सम्मिलित हो, क्योंकि ये कापियाँ रखी जाती हैं और विश्वविद्यालय द्वारा रिजल्ट जारी होने के 6 महीने तक इन कापियों का आपको मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कई महाविद्यालय जब नंबर नहीं भेजते हैं तो फिर आप बाद में परेशान होते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे महाविद्यालय ने हमको बताया नहीं। इसलिए अपने महाविद्यालय में रोज़ पता करते रहें, जो भी ग्रुप महाविद्यालय के उससे जुड़े रहिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आपको एक एक इन्फॉर्मेशन छोटी से छोटी मिलती रहे। अगर आप किस महाविद्यालय से हैं, किस पाठ्यक्रम में प्रवेश लिए हैं, कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। कोई अगर डाउट हो इससे संबंधित तो पूछ लीजिएगा। परीक्षाएँ आपकी कब होगी, सेमेस्टर परीक्षा कब होगी, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगी कि आपकी परीक्षा कब तक होगी। बाकी एक एक इन्फॉर्मेशन आपको हम समय समय पर देते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी आपका जो डाउट है वह क्लियर ज़रूर हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।